हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक टेक्निक चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छी होंगे। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक के बारे में। अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक के अंदर पोजीशन बना के बैठे हुए हो या फिर पोजीशन बनाना चाहते हो, शॉर्ट सेल करना चाहते हो, कुछ भी इसके अंदर आप पोजीशन करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखो, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम जो एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के हिसाब से हम इसके अंदर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे और देन जाके हम इसके अंदर कैसे काम कर सकते हो वो भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाता है। तो इसका जो एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन था, आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे इसका डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन जो यहाँ पर था वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। अभी इसका डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि स्टॉक अभी अप ट्रेंड हो चुका है, स्टॉक ऊपर जा चुका है। तो इसके अंदर हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, राइट। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अभी मतलब स्टॉक कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे उसने बहुत दिन से एक ही जगह पर उसने कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेट तो कर रहा है, लेकिन अगर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखें, आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक कहीं ना कहीं इसी एरिया पे उसने एक सपोर्ट बनाया जो कि एक समय उसका एक रेजिस्टेंट था। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसी जगह से उसने रिजेक्शन लिया, फिर जाके इसी जगह पे सपोर्ट लिया, फिर से इसी जगह से ऊपर चले गए, फिर से इसी जगह पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गए, अभी भी इसी जगह पे है। और प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि अभी भी इस जगह से वो फिर से ऊपर ही जाएगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कन्फर्मेशन इज कि सपोर्ट के हिसाब से स्टॉक ऊपर जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट कन्फर्मेशन। अभी हम इसके अंदर सेकंड कन्फर्मेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, दैट इज ए प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉक कहाँ जा सकता है, स्टॉक का मूव कैसे हो सकता है, हम अभी वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे एक फॉर्मेशन नजर आ रहा है। उस फॉर्मेशन का नाम है फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन। दैट मीन्स ए फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है। तो फॉलिंग वेज पैटर्न काम कैसे करता है असल में आप देख लीजिए। फॉलिंग वेज पैटर्न मतलब एक तरह की फ्लैग टाइप का होता है जहां से ब्रेकआउट करने के बाद वो ऊपर की तरफ चले जाता है। तो अगर इसके अंदर एक पैटर्न की तरफ बनाए तो आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि इस ये वाला जो सपोर्ट था ये उसका एक सपोर्ट था, और अगर उसका एक रेसिस्टेंट बनाए तो कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि ये उसका एक रेसिस्टेंट था, ठीक है। ये उसका एक रेसिस्टेंट था। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बना के बन गया, मतलब कहीं ना कहीं उसने एक ट्राइंगल की तरह उसने बन गया, ठीक है। मतलब आप देख पाएंगे कि ट्राइंगल की तरह उसने बन गया। तो इसका अगर हम एक पैटर्न बनाए, मतलब इसका एक हैंडल बना दे, तो आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि हैंडल अगर बना दे तो कहीं ना कहीं एक फ्लैग की तरह बन गया, ठीक है। सो दिस इज ए फॉलिंग वेज पैटर्न। तो फॉलिंग वेज पैटर्न में असल में काम होता है कैसे, मतलब स्टॉक ऐसे नीचे आता है, नीचे आने के बाद इसी एरिया के अंदर घूमता फिरता रहता है। जब ब्रेकआउट करता है फिर जाके वो एक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनाता है उसी रेसिस्टेंट के ऊपर, और फिर से सपोर्ट बना के वो फिर से ऊपर की तरफ निकल जाता है। और उसका जो टारगेटेड होता है वो मतलब इसी एरिया के आसपास उसका टारगेट होता है। मतलब प्रीवियस जो स्विंग हाई था, ऑल टाइम जो स्विंग हाई था, मतलब कहीं ना कहीं तो उसी जगह पे कहीं ना कहीं उसका एक टारगेट हम रख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बन सकते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे इसका जो टारगेटेड लेवल होगा, अगर मैं आपको कहीं ना कहीं ड्रॉ करके अच्छी तरीके से ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे ये वाला एरिया उसका एक बहुत ही अच्छा टारगेट एरिया है। तो अगर आप इस स्टॉक को परचेस करना चाहेंगे तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, इसी एरिया से परचेस कीजिए और कहीं ना कहीं आपको 20% का आपको प्रॉफिट ऐसे ही मिल जाएगा। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप ट्रेंड लाइन का नीचे इसी जगह पे स्टॉप लॉस लगे, और अगर आप मतलब बेझिझक मतलब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तब आप इसी एरिया पे आप कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाइए। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, स्टॉक ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आप स्टॉक को मतलब स्ट्रैटेजी के हिसाब से परचेस कीजिए। मतलब ऐसे नहीं अभी जो प्राइस चल रहा है इसी प्राइस के दुम दम करके खरीद लिया, ऐसा नहीं कीजिए। स्टॉक के अंदर बहुत ही समझ से इंटेलिजेंट तरीके से आप इसके अंदर एंट्री लीजिए, ठीक है। मतलब एंट्री वाला जो सिस्टम है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। जैसे कि मतलब कोई स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है तो आपने सोचा हाँ मैं इसी जगह पे एंट्री लिया और फिर से स्टॉक नीचे आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जहाँ से एंट्री लेंगे वहाँ से नीचे आ जाएगा। आप ऐसा कीजिए, मतलब ऐसा सोच रखिए कि स्टॉक आप जहाँ से परचेस करेंगे उसी जगह से और भी ऊपर जाएगा। इस तरीके से आपको पैटर्न सीखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको पैटर्न जानना पड़ेगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और अगर आप बिगिनर से आपको कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के अंदर काम कैसे करता है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको कुछ नहीं पता, अगर आप सीखना चाहते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। मैं पर्सनली ट्रेनिंग भी देता हूँ, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।